वेलकम टू ब्रश अप योर इंग्लिश। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विलियम शेक्सपियर एंड 7 एजेस ऑफ मैन, इंटर की इंग्लिश की बुक में से। इंटर की इंग्लिश की पोइट्री की जो बुक है, आपको पता है उसके 2 सेक्शंस हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है हम फर्स्ट ईयर में सिंटेक्स बुक के अंदर स्टडी करते हैं और पार्ट 2 जो है हम इंटर क्लास के अंदर पोइट्री सेक्शन में को स्टडी करते हैं। तो पार्ट 2 का जो पहली पोइम है हमारे पास वो है 7 एजेस ऑफ मैन। वो लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। बिफोर वी स्टार्ट द पोएम, लेट्स स्टार्ट अबाउट द विलियम शेक्सपियर, दैट हु विलियम शेक्सपियर वॉज। इसका मैं आपको थोड़ा सा बायोग्राफी बता देती हूँ विलियम शेक्सपियर की कि ये कौन थे। विलियम शेक्सपियर बॉर्न हुए 1564 में एंड ही वॉज डाइड इन 1616 एंड ही वॉज बॉर्न इन स्टेटफोर्ड अपॉन एवन। और इनकी वाइफ का जो नेम है वो एन हैथवे है। एलिज़ाबेथियन एरिया से जो है बिलोंग करते थे और सटायरिकल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इनके इरा में इस्तेमाल की जाती थी। सटायर हम लोग कहते हैं तंजिया लैंग्वेज या तो फिर क्रिटिसाइज़ करना। शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा काम किया लिटरेचर के अंदर। लाइकवाइज ही हैज़ रिटन ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़, प्लेज, हिस्ट्रीज़ एंड पोइट्रीज़। और इनके जो वोकैबलरी वर्ड्स हैं जो हम इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं वो 17,000 to 34,000 वोकैबलरी वर्ड्स ही हैज़ यूज्ड इन हिज वर्क। और बहुत सारे इन्होंने न्यू फ्रेजेस भी यूज़ किए। जस्ट आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल हियर, जैसा कि आई कुडंट स्लीप अ विंक, जिसका मतलब है कि अ बिट ऑफ स्लीप, यानी कि थोड़ी सी नींद। इस तरह के न्यू फ्रेजेस इन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए। और जो स्टेज शो वगैरह हैं वो भी इनके इरा में ही स्टार्ट हुए थे, यानी कि इनसे ही स्टार्ट हुए थे, जो कि चर्च में स्टेज शो परफॉर्म किए जाते थे और लोग देखने के लिए आते थे, रिच पीपल। और ट्रेजिडीज़ में कुछ नाम आपसे शेयर करती हूँ, जैसे कि विलियम शेक्सपियर ने लिखे, जैसे हैमलेट, ओथेलो। और नॉवेल्स के अंदर रोमियो एंड जूलियट, जो कि बहुत फेमस नॉवेल है। इन्होंने 38 to 39 ड्रामाज लिखे, 154 सोनेट्स लिखी हैं, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोइम लिखी हैं। लेट्स गो थ्रू नाउ 7 एजेस ऑफ मैन। विलियम शेक्सपियर पे मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगी, डिटेल वीडियो, क्योंकि इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं जानने के लिए। तो आज हम पढ़ते हैं 7 एजेस ऑफ मैन। 7 एजेस ऑफ मैन जो है वो विलियम शेक्सपियर का वर्क है। 7 एजेस ऑफ मैन मतलब कि 7 दौर ज़िंदगी के, 7 एजेस इंसान की। ओके, हर किसी की लाइफ में जो है एजेस जो गुज़रती हैं, जिसको हम स्पेंड करते हैं अपनी लाइफ को, एवरीवन हैज़ देयर ओन डेफिनेशन ऑफ लाइफ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी नज़र में लाइफ की डेफिनेशन क्या है। ओके, जो अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर लाइफ की डेफिनेशन है, ही इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट थिएटर, कि एक स्टेज शो है और सब ह्यूमन बींग्स जो हैं वहाँ पर पपेट्स हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग देयर ओन रोल। 7 एजेस ऑफ मैन एक्चुअली जो है स्पीच फ्रॉम एज यू लाइक इट, ये एक म्यूज़िकल प्ले है और ये ब्लैंक वर्ड्स के अंदर लिखा गया है। ब्लैंक वर्ड्स मीन्स नो राइमिंग पैटर्न, जैसे कि लास्ट के वर्ड्स होते हैं ना, प्लेयर्स, एंट्रेंसेस, पार्ट्स, इन्फेंट, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो कोई भी वर्ड किसी दूसरे से मैच नहीं होता। इट मीन्स इट्स रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वन पोइम। And all the men and women merely players. They have their exist and their entrances. यहाँ पर मैन एंड वुमेन यानी कि मर्द या औरतें सब यहाँ पर एक प्लेयर्स हैं, सब अपना अपना एक रोल परफॉर्म कर रहे हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंसेस, और हर किसी की एग्जिस्टेंस भी है, एंट्रेंसेस भी, यानी कि हर किसी ने बॉर्न होना है और मर भी जाना है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई बंदा दुनिया के अंदर आया है तो वो जाएगा नहीं, उसने जाना भी उसको लाजमी है अगर वो दुनिया के अंदर आया है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, और हर इंसान जो है बहुत सारे रोल अदा कर रहा है। लाइकवाइज अगर एक भाई है तो वो किसी का बेटा भी है, किसी का हस्बैंड भी है, किसी का फ्रेंड भी है, किसी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर टीचर भी है, या वट एवर द पार्ट्स दे आर प्लेइंग। हर ह्यूमन बींग को, एक इंसान को बहुत सारे पार्ट्स जो है वो अदा कर रहा है, बहुत सारे रोल्स अदा कर रहा है। His acts being 7 ages। अब इसने शेक्सपियर ने, यानी कि हमारे राइटर जो है शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, इन्होंने इन सारे जो पार्ट्स को उनको 7 एजेस के अंदर डिवाइड किया है। जो फर्स्ट एज इन्होंने बताई है वो है इन्फेंट एज। इन्फेंट हम लोग कहते हैं सबसे जो फर्स्ट एज होती है जब बेबी बॉर्न होता है,
शीरख्वार एज जिसे कहा जाता है। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन अ नर्स आर्म्स। म्यूलिंग हम लोग कहते हैं कि जो बारीक सी आवाज़ होती है जब बेबी बॉर्न होता है तो उसकी बहुत ही बारीक सी आवाज़ होती है कि उससे ठीक तरीके से यानी कि शाउट भी नहीं होता, वो चिल्ला भी नहीं सकता है, वो बारीक सी आवाज़ करके रोता है। प्यूकिंग कहते हैं वॉमिटिंग, और फिर वॉमिट नहीं करते इन द नर्स आर्म्स। अच्छा, यहाँ पर नर्स का जो मतलब है वो हम एज अ मदर भी ले सकते हैं कि मदर की वो गोद के अंदर होता है या तो वो नर्स की गोद के अंदर होता है। नर्सिंग मतलब कि जो उसकी देखभाल करने वाली है। देन द विनिंग स्कूल बॉय, अब यहाँ से सेकेंड एज की बात कर रहा है, विनिंग स्कूल बॉय। अब वो स्कूल बॉय मतलब उसकी जो सेकेंड एज है वो स्कूल बॉय की एज है। विद हिज सैचर, सैचर हम लोग कहते हैं शोल्डर बैग, यानी कि वो अपने कंधे पे एक बैग लटकाता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाना चाहता। क्रीपिंग लाइक स्नेल हम लोग कहते हैं ना जिस तरीके से स्नेल चलता है बहुत ही स्लो स्पीड के अंदर रेंगता हुआ, यानी कि उसको घसीट के स्कूल लेकर जाया जाता है और वो बिल्कुल भी रेडी नहीं होता स्कूल जाने के लिए। एंड देन द लवर, अब यहाँ से ये लवर एज की यानी कि थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं। साइंग लाइक फ्योरेंस, साइंग लाइक फ्योरेंस यानी कि वो आय भरता है यानी कि पोइट्री लिखता है। विद अ वोफुल बैलेड, बैलेड मतलब सॉन्ग, सॉन्ग्स वगैरह की। मे टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, उसको हर चीज़ अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है और उसको किसी भी चीज़ से प्यार हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर लाजमी नहीं है कि आपकी किसी लवर की बात हो रही है या तो फिर किसी माशूका की बात हो रही है। यहाँ पर लवर कोई भी हो सकता है। लाइक दिस माइट बी, आपको कोई शर्ट पसंद आ गई है और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए, नहीं मुझे ये शर्ट लाजमी ही चाहिए, तो उससे भी हम इस एज के अंदर ले सकते हैं, यानी कि उसको हर चीज़ पसंद आ जाती है, अट्रैक्टिव लगती है, उसको हर चीज़ अच्छी लगती है और फिर वो सॉन्ग सुनता है, बैलेड्स लिखता है। देन अ सोल्जर, फिर फोर्थ एज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट, यहाँ पर यानी कि वो हल्फ लेता है बहुत सारे और बियर्डेड लाइक द पार्ट और लेपर्ड की तरह, यानी कि जिसे वो वैसे तो हम लोग चीते को बोलते हैं या तो फिर जानवर का नाम है, लेकिन हम यहाँ पर जो इसको कंसीडर कर रहे हैं वो एक बब्बर शेर की तरह वो एक दाढ़ी रख लेता है छोटी छोटी सी। जेलिस इन ऑनर सडन एंड क्विक इन क्वारल, यहाँ पर उसको फिर वो अपने आप को कुछ समझने लगता है यानी कि इस एज के अंदर, और जेलिसी बहुत ज़्यादा फील करता है और बहुत जल्दी लड़ाई झगड़ों के अंदर आ जाता है। अक्सर स्कूल के बॉयज़ या फिर यूनिवर्सिटी वाले कह रहे होते हैं ना कि मैं तुम्हें बाहर निकल बताता हूँ, और लड़ाई करने के लिए फ़ौरन से रेडी हो जाते हैं। तो ये एक एज है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, एक बबल होता है जो कि बहुत जल्दी गुम हो जाता है। इवन इन कैनन्स माउथ, और वो कैनन यानी कि एक तोप होती है, मतलब वो उसके अंदर हाथ डालने के लिए भी रेडी हो जाता है। उसको ये नहीं होता कि मुझे ख़तरा है या मुझे, मतलब वो डरता नहीं है किसी भी चीज़ से, वो हर चीज़ के लिए रेडी हो जाता है, हर काम करने के लिए रेडी हो जाता है, यानी कि बहुत ब्रीव शो करता है वो खुद को इस एज के अंदर। देन द जस्टिस, फिर उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी आने लगती है और वो फिफ्थ स्टेज होती है। इन फियर राउंड बैली विद गुड कैप एंड लेंथ, उसकी टोन जो है फिर वो निकल जाती है, राउंड बैली हो जाती है, कैप एंड लेंथ, और वो चिकन खा खा के या मुर्गे खा खा के जो है। विद आई सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, पहले जो उसकी बब्बर शेर की तरह दाढ़ी बढ़ी हुई थी और जिस तरीके से वो खुद को अच्छा फील करवा रहा था, अब वो फॉर्मल कट के अंदर आ जाता है अपनी दाढ़ी को लेकर। फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टांसेस, सॉज हम लोग यहाँ पे कहते हैं कहावतों को। फिर वो बहुत ज़्यादा ज़हीन या फिर ये कह लें कि अक्लमंद जो है वो शो करता है या हो जाता है, इवन दो कि उसके घर वाले उसको बड़ा बना रहे होते हैं, उससे मशवरे ले रहे होते हैं फिर। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, अब वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यानी कि अक्लमंद और मैच्योर हो जाता है। उसके बाद फिर 6 एजेस स्टार्ट हो जाती है जिसमें वो शिफ्ट हो रहा होता है इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंथलून। यहाँ पर 6 एज जो है वो ओल्ड एज है। अब वो स्लीपर पहन के, पतलून पहन के जो है वो घूम रहा होता है विद स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स हम लोग कहते हैं ग्लासेस को। ऑन नोज एंड पाउच ऑन वन साइड, एक छोटी सी जेब लगी हुई होती है, पॉकेट लगी हुई होती है। स्पेक्टिकल्स यानी कि आपके ग्लासेस आपके नोज़ पे होते हैं। हिज यूथफुल होर्स, अब वो पुरानी चीज़ों को देखता है। वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक एंड हिज बिग मैनली वॉइस, अपनी पुरानी चीज़ों को देखता है, खुश होता है, संभाल के रखता है अपनी पुरानी चीज़ों को और फिर उनको यूज़ करता है, उससे बहुत अच्छा लगता है। अब उसकी आहिस्ता आहिस्ता से आवाज़ भी थोड़ी सी दबने लगी है, यानी कि लोग उसको ये फील करवाते हैं कि तुम इतने मैच्योर नहीं हो, क्योंकि वो ओल्ड एज के अंदर शिफ्ट हो रहा होता है।
लास्ट एज हमारे पास 7th एज है जो कि है वेरी ओल्ड एज। टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स। ट्रेबल हम लोग कहते हैं हाई पिच्ड वॉइस। अब उसकी आवाज़ जो है वो दोबारा से बच्चों जैसी, चाइल्डिश जैसी होना स्टार्ट हो गई है। यानी कि जो हमने फर्स्ट स्टेज पढ़ी थी उसको आप 7th एज से रिलेट कर सकते हैं। एंड विसल्स इन ए साउंड, जब वो बात करता है ऐसे लगता है कि सिटी की तरह आवाज़ आती है, यानी कि विस्लिंग की तरह आवाज़ आती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इज सिकिंग चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन। मियर हम लोग कहते हैं प्योर को, ऑब्लिवियन फैक्ट ऑफ नॉट रिमेम्बरिंग। अब वो जो है उसके पास सिर्फ यादें रह जाती हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता अपनी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि ये उसकी लास्ट स्टेज है। वो बच्चों की तरह बिहेव करता है, जिस तरीके से एक बच्चा होता है उसी तरीके से उसको डील करना पड़ता है। सेंस टीथ, ना उसके पास दांत होते हैं। सेंस आइज़, ना उसके पास नज़र होती है वो देखने के लिए जिस तरीके से वो देखा करता था। सेंस टेस्ट, ना उसको किसी चीज़ का मज़ा आता है ना उसको टेस्ट आता है। सेंस एवरीथिंग, यानी कि उसकी लाइफ जो है वो बिल्कुल अब ख़त्म होगी। जिस तरह एक चाइल्ड की लाइफ होती है कि वो डिपेंडेंट हो जाता है दूसरों के ऊपर, इसी तरीके से ये भी जो है 7th एज हमारी इसी तरह डिपेंडेंट होती है दूसरों के ऊपर। अच्छा, ये थी हमारी 7 एजेस ऑफ मैन। अब इसमें से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बता दूँ। ये पोइम जो है वो एंथोलॉजी के लेवल के अंदर, यानी कि एंथोलॉजी की तरीके से लिखी गई है। एंथोलॉजी हम लोग कहते हैं कि एक ऑर्डर से लिखना। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पोइम है एलिज़ाबेथियन इरा की पोइम है, फिर ऑगस्टन एज की पोइम है, फिर रोमांटिक एज की पोइम, फिर मॉडर्न पोइट्स जो हैं उसकी आ जाती हैं हमारे पास। क्योंकि आप देखिए अगर फर्स्ट ईयर के अंदर पार्ट 1 के अंदर देखें तो ग्रीनवुड ट्री जो है वो भी फर्स्ट पोइम विलियम शेक्सपियर से स्टार्ट हो रही है। पार्ट 2 के अंदर भी फर्स्ट पोइम जो है वो 7 एजेस ऑफ मैन जो है वो भी विलियम शेक्सपियर से स्टार्ट हो रही है हमारे पास। तो एंथोलॉजिकल वे के अंदर ये लिखी गई है। अच्छा, अब ये जो हमने आज पोइम पूरी पढ़ी है इसको मैं आपको 7 एजेस जो है इसकी मैं आपको 1 बाय 1 बता दूं थोड़ी सी, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर और ज़्यादा समझ में आ जाए, अंडरस्टैंड हो जाए। अच्छा, फर्स्ट एज इन्होंने जो यहाँ पर शेक्सपियर ने बताई है इन्फेंट एज है, यानी कि वो हर चीज़ भूलता है, यानी कि उसको कुछ भी याद नहीं होता, वो डिपेंडेंट ऑन अदर्स है, फर्स्ट एज। सेकेंड एज स्कूल बॉय है, जिसके अंदर वो क्रीपिंग लाइक स्नेल इन्होंने बताया है। थर्ड एज लवर है, यानी कि इमोशंस की एज है। इसको मेटाफोरिकल लैंग्वेज में भी हम ले सकते हैं, मेटाफोरिकल लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है। फोर्थ एज सोल्जर एज है, जिसमें स्ट्रेंज ओथ्स ऑलवेज रेडी फॉर फाइट। फिर है जस्टिस एज, वाइज और चिकन खाता है, एक्सपीरियंस्ड हो जाता है। सिक्स एज है ओल्ड एज, यानी कि लोग उसको पागल बनाते हैं और जब वो ओल्ड एज के अंदर आ रहा होता है। उसके बाद है वेरी ओल्ड एज, जो कि फर्स्ट एज से ही रिलेट है, डिपेंड ऑन अदर्स, वीक मेमोरी, आईसाइट वीक है, टीथ हैज़ ब्रोकन और वॉइस लाइक विस्परिंग। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पोएम के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।